अगर તમારી બી મધર ટંગ ગુજરાતી છે એન્ડ યુ બિલોંગ ફ્રોમ અ મહારાષ્ટ્ર ડોમિસાઇલ ટાઈપ A candidate તો આ વિડિયો તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વિડિયો રહેશે. Now in today's video we are going to discuss about DJ Sanghvi College of Engineering, which is the top private colleges affiliated to Mumbai University in Maharashtra. હવે DJ Sanghvi ના અંદર 51% seats are reserved for a Gujarati minority students. So let's explore DJ Sanghvi in detail. कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 180 सीट्स है. 180 में से 92 सीट्स आर फॉर माइनॉरिटी, गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स. 44 सीट्स आर फॉर महाराष्ट्र स्टेट जनरल सोमया कॉलेज नहीं है. केजे सोमया के दोनों कॉलेजेस, चाहे वो सायन का हो या फिर विद्या विहार का हो, दोनों कॉलेजेस प्राइवेट हो चुके हैं. दोनों कॉलेजेस अंडर सोमया यूनिवर्सिटी आ चुके हैं. तो इस बार केजे सोमया आपका कैप राउंड के लिए ये चीज 86 पे चली गई. इन दी कैप राउंड 1 कट ऑफ तो 13 सितंबर 2024 के स्पॉट राउंड एवरेज पैकेज है 10.78 इन 22-23 और जो मीडियन सैलरी गया था वो 10.10 का था. इस साल की बात करें, इस साल का आपका एवरेज पैकेज थोड़ा डाउन हुआ है. इस बार का जो एवरेज पैकेज है वो 8 to 9 LP. So guys, finally welcome back to CS Concepts Simplified. So guys, in today's video we are going to discuss about DJ Sanghvi College of Engineering. Now DJ Sanghvi is ranked among the top 5 colleges in Mumbai and among the top 10 colleges in Maharashtra. The ranking order is like your COEP, VJTI, SPIT, PICT, Walchand Sanghvi. These are the top 5 colleges. Then Cummins Pune. Then 7th one is your DJ Sanghvi College, 8th one is your Thadumal Shahani, then VIT Pune, then PCCI Pune. So these are the top 10 colleges of Maharashtra. And in today's video, we are going to discuss about DJ Sanghvi College of Engineering. Now in this video, we are going to discuss starting from the admission process, cap round cutoff, institutional round, spot round, final cutoff of 2024, then your placement statistics and the hostel facilities and all. So please watch this video till the end and also don't forget to join our WhatsApp group. अभी माइनॉरिटी का भी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी और हमारा जनरल एमएसटी सीईटी का भी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी. तो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना. सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड लेट्स एक्सप्लोर अबाउट डीजे सांघवी कॉलेज. सो गाइस फाइनली लेट्स बिगिन दिस वीडियो. अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, अभी हम डीजे सांघवी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है. तो जैसे आप डीजे सांघवी की वेबसाइट पे आओगे, नीचे एडमिशन सेक्शन के अंदर आपको इनटेक कैपेसिटी दिखेगा. अभी इनटेक के अंदर इस साल कोई चेंज नहीं हुआ, जितनी सीट लास्ट ईयर थी इस साल भी उतनी ही सीट्स है. उसके बाद आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है. चलो अभी हम देख लेते हैं डीजे सांघवी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज है और कितनी सीट्स है. सबसे पहले डीजे सांघवी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपकी 180 सीट्स है. उसके बाद आईटी ब्रांच में 180 सीट्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 180 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 180 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस के अंदर 180 सीट्स है. उसके बाद एआई मशीन लर्निंग के अंदर आपकी 120 सीट्स है, एआई डेटा साइंस के अंदर आपकी 60 सीट्स है एंड कंप्यूटर साइंस विद आईओटी साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी 60 सीट्स है. So this is your intake capacity of DJ Sanghvi and also your branches available in DJ Sanghvi. So let's discuss about the list of documents. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ. सबसे पहले आपको कैप का अलॉटमेंट लेटर चाहिए जो आपको कैप राउंड से मिलेगा. उसके बाद आपका रिपोर्ट कम एक्नॉलेजमेंट है वो भी आपको कैप राउंड से मिलता है. उसके बाद आपका फिजिकल स्क्रूटिनी रिसिप्ट, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाओगे तो वहाँ पे आपको स्क्रूटिनी की रिसिप्ट मिलती है. तो रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ये भी आपको फेलिसिटेशन सेंटर से मिलता है. उसके बाद आपका एमएसटी सीईटी की मार्कशीट हो गई, एचएससी बोर्ड की मार्कशीट हो गई, लिविंग सर्टिफिकेट हो गया क्लास 12 का, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी. अभी जो आपका इंडियन नेशनलिटी होता है वो आपके एलसी के अंदर इंडियन मेंशन होता है, तो आप एलसी के थ्रू ये चीज़ वेरीफाई करवा सकते हो. उसके बाद आपका क्लास 10th का एसएससी का मार्कशीट. उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल और अ बर्थ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र. अगर ये हुआ तो ये भी आपको रिक्वायर्ड है. उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID. अब ये ABCID क्या होता है इसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम. उसके बाद आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड होता है आप. उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ यू आर फ्रॉम अदर देन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड योर गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल. अगर आपने 1 साल का ड्रॉप लिया हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड. अगर आपको इन कोई भी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट चाहिए तो बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपके साथ फॉर्मेट भी शेयर कर देंगे. और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना. व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी हम आपके सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट शेयर करने वाले हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. सो गुजराती माइनॉरिटी में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको एफिडेविट चाहिए ऑफ अ माइनॉरिटी स्टेटस इन केस ऑफ गुजराती कैटेगरी लिंग्विस्टिक GCLN कैंडिडेट इन योर 100 रुपीज स्टैम्प पेपर एंड डिक्लेरेशन ऑफ परफॉर्मा ओ. डिक्लेरेशन ऑफ परफॉर्मा ओ कहाँ से मिलेगा? हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर परफॉर्मा ए का कॉपी भी प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको फिलअप करना है. इट्स अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म. उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट हु हैज बिलोंग फ्रॉम अ टाइप ए. अगर आप टाइप ए से बिलोंग करते हो तो डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड एंड इट्स अ मस्ट डॉक्यूमेंट. बिना डोमिसाइल के अंदर आप गुजराती माइनॉरिटी के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते. नाउ थर्ड वन इज अ प्रूफ ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ गुजराती लिंग्विस्टिक. अब माइनॉरिटी स्टेटस के लिए आप क्या प्रूफ सबमिट कर सकते हो? आपका एसएससी एचएससी के अंदर अगर आपने गुजराती सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो वो आप सबमिट कर सकते हो, या फिर आपके पापा ने
आपके ब्रदर ने या फिर अनमेरिड सिस्टर ने गुजराती सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो वो आप एक सबमिट कर सकते हो। अगर ये चीज नहीं है तो आप अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ योर वास्ती पत्र, अगर आपका नाम वास्ती पत्र के अंदर है, इट्स अ कम्युनिटी डायरेक्टरी, अगर उसके अंदर आपका नाम मेंशन है तो वो आप सबमिट कर सकते हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही तो आप बस लेटेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम समाज, सोसाइटी और ट्रस्ट के लेटर हेड के ऊपर आपको एक बस सर्टिफिकेट चाहिए, बट याद रखना ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए। तो आप ए, बी और सी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। इसमें सबसे इजी डॉक्यूमेंट क्या है? लेटेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम समाज। आप कोई भी अपने समाज में जाओ, उनका लेटर हेड के ऊपर चीज़ें प्रिंट करवा लो, उसका फॉर्मेट भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपके स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप टाइप ए में बिलोंग करते हैं तो आपको ये लगेगा, टाइप बी वालों के लिए है, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, SC ST वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स देख लो। फिर VJ, DT, NT, AB, CD, OBC, SBC वालों स्टूडेंट्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। डिफेंस के लिए ये है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, JNK कोटा TFWS स्टूडेंट्स के लिए ये है और EBC के लिए है। याद रखना, आप अगर जनरल ओपन से भी बिलोंग करते हो, इवन इन गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, इवन योर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स, आपके लिए EBC स्कॉलरशिप है। EBC स्कॉलरशिप के अंदर आपको 50% आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो रिफंड मिलती है, सो यू कैन गेट 50% स्कॉलरशिप ऑफ योर ट्यूशन फी। और डीजे सांघवी की इस साल की जो फीस स्ट्रक्चर है इट्स अराउंड 2,20,000 रुपीज। अगर आपको 50% रिफंड चाहिए तो आपको EBC स्कॉलरशिप में अप्लाई करना पड़ता है। अभी EBC के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके अंदर 8 लाख से बिलो इनकम होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज नेसेसरी एंड फोटोकॉपी ऑफ योर रेशन कार्ड इज रिक्वायर्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट है तो आप EBC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और TFWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल, ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। सो दिस इज योर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिस्ट, और डीजे सांघवी की वेबसाइट के ऊपर भी है। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट भी बता देता हूँ, तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख लो। सो अभी हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद हम सीट टाइप और इस सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे आप देखो, दिस इज योर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो अभी हमने GCLM का डिस्कशन किया। उसके बाद ये आपका 100 रुपीज स्टैम्प पेपर का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो माइनॉरिटी का व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। उसके बाद ये आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है जो आपको समाज में से कलेक्ट करना है। अगर आप समाज में जाओ, कोई भी अपने ट्रस्ट के अंदर जाओ, वैलिड ट्रस्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना चाहिए, उसके अंदर इस फॉर्मेट में आपको चीज़ें प्रिंट करवानी है। और ये चीज़ भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। उसके बाद अगर आप गुजराती माइनॉरिटी में आ रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर डीजे सांघवी, तो अगर आपका माइनॉरिटी स्टेटस गुजराती हो या फिर गुजराती जैन हो या फिर गुजराती कच्छी हो, तो आप तीनों के अंदर आ रहे हो तो आप गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। एंड डीजे सांघवी इज अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती कॉलेज। उसके बाद गुजराती जैन के अंदर गुजराती आता है और गुजराती ब्रैकेट जैन आता है। ये आपका शायन एंकर कॉलेज है। शायन एंकर में गुजराती जैन माइनॉरिटी चलती है। याद रखना, शायन एंकर इज अ कच्छी कॉलेज, बट वहाँ पे गुजराती कच्छी नहीं चलती, वहाँ पे गुजराती हो चलती है और गुजराती जैन चलता है। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। अगर आपको दूसरे कॉलेज के ऊपर वीडियोस चाहिए, बस कमेंट सेक्शन में कॉलेज का नाम मेंशन जरूर कर देना। चलो अभी हम बात करते हैं आपके डीजे सांघवी के अंदर आपके सीट्स कितनी है और सीट्स का बाइफर्केशन किस तरीके से होता है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखो। सो डीजे सांघवी इज अ माइनॉरिटी कॉलेज, और जो कॉलेज माइनॉरिटी होते हैं उनके अंदर कैटेगरीज नहीं चलते। तो यहाँ पे डीजे सांघवी में देखो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 180 सीट्स है। 180 में से 92 सीट्स आर फॉर माइनॉरिटी गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, 44 सीट्स आर फॉर महाराष्ट्र स्टेट जनरल ओपन स्टूडेंट्स, 8 सीट्स आर फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। और इंस्टीट्यूट के लिए, इंस्टीट्यूट में भी आपके जनरल ओपन में ही कैटेगराइज होता है, तो इंस्टीट्यूट सीट्स आपके 36 सीट्स है। आप देख सकते हो 51% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। और ये जो 44 सीट्स है इनका भी बाइफर्केशन देख लो। जनरल ओपन के अंदर 31% आपका जनरल ओपन है, लेडीज ओपन के अंदर 13 सीट्स है। उसके बाद सेम आईटी ब्रांच का भी देख लो, 180 में से 92 सीट्स आर फॉर गुजराती माइनॉरिटी, 44 सीट्स आर फॉर द महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट, 8 सीट्स आर फॉर द ऑल इंडिया एंड इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स आर 36 सीट्स। सेम आपका कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का है। उसके बाद आपका AI डेटा साइंस की सीट्स देख लो, 60 में से 31 सीट्स आर फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एंड 14 सीट्स आर फॉर द महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट जनरल ओपन स्टूडेंट्स। जनरल ओपन में भी आपके बॉयज़ के लिए जनरल मेल कैंडिडेट प्लस फीमेल कैंडिडेट 9 सीट्स आती है, एंड स्पेशल लेडीज़ के लिए, लेडीज ओपन के लिए आपकी 5 सीट्स है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे AI/ML का सीट्स देख लो, कंप्यूटर साइंस विद IoT ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का देख सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का देख लो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सीट्स देख लो। तो ऑलमोस्ट 51% सीट्स आर रिजर्व फॉर दी गुजराती लिंग्विस्टिक स्टूडेंट, और इसका बेनिफिट आपको कट ऑफ के अंदर देखने को मिलता है। चलो अभी कट ऑफ की बात कर देते हैं। तो कट ऑफ में देखो, सबसे पहले हम कैप राउंड के कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अभी कैप राउंड में आपके गुजराती माइनॉरिटी कॉलेजेस कौन कौन से हैं। लास्ट ईयर आपका डीजे सांघवी है, KJ सोमैया था,
उसके बाद शायन एंकर है, उसके बाद आपका AP शाह फॉर अ जैन माइनॉरिटी स्टेटस। तो ये आपके कॉलेजेस है गुजराती और जैन के लिए। अभी हम बात करेंगे, इस साल आपका KJ सोमैया कॉलेज नहीं है। KJ सोमैया के दोनों कॉलेजेस, चाहे वो सायन का हो या फिर विद्या विहार का हो, दोनों कॉलेजेस प्राइवेट हो चुके हैं, दोनों कॉलेजेस अंडर सोमैया यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। तो इस बार KJ सोमैया आपका कैप राउंड में नहीं आता। तभी DJ सांघवी के बाद गुजराती स्टूडेंट्स के लिए सीधा महावीर शायन एंकर कॉलेजेस ही रहता है। अभी हम कट ऑफ देखते हैं। कट ऑफ का मैंने थोड़ा अच्छा बाइफर्केशन किया हुआ है आप सभी के लिए। सो लेट डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। एक बात याद रखना, AP शाह के अंदर आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी जैन चलती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती ब्रैकेट जैन आपका शायन एंकर कॉलेज के अंदर चलता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती आपका DJ सांघवी कॉलेज के अंदर चलता है। KJ सोमैया इस साल तो नहीं है। चलो अभी हम कट ऑफ पे आते हैं। तो दिस इज योर कैप राउंड कट ऑफ ऑफ DJ सांघवी। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कैप राउंड के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग TFWS के लिए 99.52 गया था, L ओपन के लिए 99.45 गया था, G ओपन के लिए 99.51 गया था एंड गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 98.94 गया था। इट्स अ वेरी हाई कट ऑफ इवन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। उसके बाद JEE मेंस के तरफ JEE मेंस 2024 का भी देख सकते हो 98.40 गया था। IT ब्रांच की बात करें, IT में TFWS का 99.32 गया था, L ओपन में 99.0 गया था, G ओपन में आपका 99.21 गया था, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 98.0। आप देख सकते हो सीधा 1.2% का गैप डिफरेंस दिखने को मिला और JEE मेंस में 97.668 गया था। फिर कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस का देख लो, यहाँ पे TFWS 98.93, L ओपन 98.72, G ओपन 98.87 और माइनॉरिटी में 97.0 एंड JEE मेंस के थ्रू 97.58 का कट ऑफ गया था। उसके बाद दूसरी ब्रांचेस का भी आप कट ऑफ देख सकते हो। अगर हम मैकेनिकल की ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल के अंदर भी TFWS का जो कट ऑफ जाता है 94.82 जाता है, लेडीज ओपन के लिए 94.75 जाता है, जनरल ओपन के लिए 96.88 इवन फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच इन DJ सांघवी। माइनॉरिटी के लिए ये चीज़ 86 पे चली गई इन दी कैप राउंड 1 कट ऑफ और JEE मेंस में 95.0। सोचो JEE मेंस में 95% आ रहे, फिर भी स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग DJ सांघवी मैकेनिकल ब्रांच। अभी हमने ये कैप राउंड के कट ऑफ के ऊपर डिस्कस किया। अभी हम स्पॉट राउंड के कट ऑफ देखने वाले, बट उससे पहले इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम तो आप काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, सो इट्स MST CET एडमिशन काउंसलिंग प्रोग्राम। अभी इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, ब्रांच सिलेक्शन कि आपको कौन सी ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, पर्सनलाइज कॉलेजेस की लिस्ट। अभी आपको भी मालूम है आपके CET के अंदर 350 कॉलेजेस है और हर कॉलेज के अंदर एवरेज 8 से 9 ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है। उसके बाद कॉलेज की इनसाइट्स हो गई, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट हो गया, कॉलेज का गाइडेंस हो गया, फर्स्ट ईयर में अभी माइनर्स और ऑनर्स में क्या लिया है, कौन से स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करें, इसके ऊपर भी हम आपको गाइड कर लेंगे। एंड उसके बाद आपका स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप MHADBT के अंदर अप्लाई करोगे तो MHADBT के फॉर्म किस तरीके से भरना है आफ्टर द एडमिशन, उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंदर कैसे अप्लाई करना है, तो सब कुछ हम कवर करते हैं हमारे MST CET काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर। एंड इफ यू आर फ्रॉम अ गुजराती माइनॉरिटी, इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द माइनॉरिटी, सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस के ऊपर भी हम आपको गाइड करते हैं। It's not just about MST CET, cap round, institutional round, spot round. Also, we include in all the private university. प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे NMIMS मुंबई, KJ सोमैया मुंबई, सिम्बॉयसिस पुणे, MIT WPU पुणे, फिर आपके पैरा CET के जितने भी कॉलेज है सबके ऊपर आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर। इट्स योर MST CET एडमिशन काउंसलिंग प्रोग्राम। सो अगर आपको एनरोल्ड करना हो, सारी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी और हमारा कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप भी डाउनलोड करके रखो। ऐप के ऊपर कॉलेज प्रेडिक्टर भी लाइव है जिसके अंदर बस आपको फिल्टर्स लगाने, आपकी पूरी कॉलेजेस की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप काउंसलिंग प्रोग्राम तुरंत ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अभी पूरा एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है जस्ट आफ्टर योर MST CET रिजल्ट। तो तुरंत जाके काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एडमिन की भी नंबर मिल जाएगा, आप एडमिन को भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अभी हम बात करते हैं स्पॉट राउंड के कट ऑफ कि लास्ट ईयर 2024 के अंदर स्पॉट राउंड में क्या कट ऑफ गए थे। अभी स्क्रीन के ऊपर देखना, दिस इज योर 13 सितंबर 2024 के स्पॉट राउंड के कट ऑफ, और स्पॉट राउंड में सब कुछ नील हो चुका था, ये कट ऑफ है आपके। अभी स्पॉट राउंड में आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच का देखो, आपका GCLM में 92.73 में गया था गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, और जनरल ओपन में 94.82 पे गया। IT ब्रांच की बात करें, गुजराती माइनॉरिटी 97.59, IT जनरल ओपन 98.11, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जनरल ओपन 98.74 एंड माइनॉरिटी देख सकते हो 98.677। तो जनरल ओपन और माइनॉरिटी में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आता इन DJ सांघवी, बिकॉज इट्स वन ऑफ द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी इन मुंबई।
मुंबई में जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर टॉप से शुरुआत करोगे VJTI, SPIT, अगर केमिकल में जाना हो तो फिर ICT, उसके बाद सीधा डीजे सांघवी आता है। तो डीजे सांघवी इज अमंग द टॉप 3 कॉलेज फॉर अ कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन ब्रांच। उसके बाद आप देख सकते हो मैकेनिकल में जनरल ओपन 88.18, माइनॉरिटी 85.0। तो एट द लीस्ट अगर माइनॉरिटी में भी आ रहे हो तो 85 के अंदर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका एडमिशन पॉसिबल है, और जनरल ओपन के लिए 88 के अंदर डीजे सांघवी में एडमिशन पॉसिबल है। बाकी कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस 97.75, गुजराती के लिए 96.74, AIML जनरल ओपन 97.14 एंड गुजराती 96.10, AI डेटा साइंस जनरल ओपन 97.57, गुजराती 96.76 and IoT cyber security which is the least branch in the computer specialization, general open 96.95 and minority 95.0। तो ये आपके माइनॉरिटी के और जनरल ओपन के स्पॉट राउंड के कट ऑफ है। अगर बाकी के कॉलेजेस के स्पॉट के कट ऑफ जानना चाहते हो तो बस कॉलेज का नाम कमेंट कर देना इन द कमेंट सेक्शन, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कॉलेज इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो माइनॉरिटी, जैसे हमने डिस्कस किया, ये आपका परफॉर्मा ओ रहता है। इसका फॉर्मेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। उसके बाद ये आपके कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। आपका स्टैम्प पेपर, मतलब जो आपका एफिडेविट है 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पे जो बनाना है, उसका फॉर्मेट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये माइनॉरिटी कॉलेज के सर्टिफिकेट, and that's all about DJ Sanghvi cutoff. Discuss about the hostel facilities, extracurricular activities, hackathons, sport facilities and all. अभी डीजे सांघवी का कोई ऑफिशियल हॉस्टल नहीं है। और डीजे सांघवी लाइज अंडर SVKM ट्रस्ट। अभी SVKM अम्ब्रेला के अंदर आपका NMIMS मुकेश पटेल हो गया, NMIMS MBA का कॉलेज हो गया, उसके बाद मिठीबाई हो गया, NM कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, ये सारे कॉलेज आपके SVKM ट्रस्ट के अंडर लाई करते हैं। अभी SVKM के आपको कॉमन हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं, बट वो हॉस्टल बहुत एक्सपेंसिव हॉस्टल्स है। और अगर आप मुंबई में आ रहे हो तो मुंबई के अंदर आपको कई सारे कम्युनिटी हॉस्टल्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप गुजराती लोहाना कम्युनिटी से हो तो लोहाना का हॉस्टल आपको अंधेरी में देखने को मिलता है। अगर आप जैन कम्युनिटी से लाइक करते हो तो अंधेरी वेस्ट में जैन हॉस्टल है, अंधेरी ईस्ट में जैन हॉस्टल है, मलाड में आपको जैन हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे, जोगेश्वरी में जैन हॉस्टल है, फिर आपका वडाला में जैन हॉस्टल है। तो कई सारे आपको जैन हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो आई एम ऑल्सो फ्रॉम गुजराती जैन कम्युनिटी, तो मेरा भी जो जैन हॉस्टल था इट वॉज इन जोगेश्वरी वेस्ट, और उसका अगर मैं आपको चार्जेस बताऊं तो इट वॉज 25,000 रुपीज फॉर 6 मंथ, 6 महीने का 25,000 रुपए, प्लस हॉस्टल में मेस के अलग से चार्जेस होते हैं। तो आपको कई सारे लो बजट के अंदर आपको जैन हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं, और फैसिलिटीज भी सारी बहुत अच्छी मिलती है, बट वो सब भी आपके मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो काउंसलिंग में जरूर एनरोल कर देना। हॉस्टल, पीजी इन सबके ऊपर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो काउंसलिंग में जरूर एनरोल कर लेना। बाकी डीजे सांघवी के अंदर आपको कई सारे हैकाथॉन्स देखने को मिलेंगे, क्लब, कमेटी, सोसाइटी, बहुत सारी चीजें हैं और सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी है। स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा डीजे सांघवी परफॉर्म लो करता है बिकॉज यहाँ पे आपको कोई ग्राउंड नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं उनकी स्पोर्ट्स कमेटी है बट इतना एक्टिव नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर। बाकी डीजे सांघवी के अंदर हैकाथॉन्स, मास्टर्स के लिए GRE GMAT की प्रिपरेशन, सब कुछ बेस्ट एंड फर्स्ट क्लास होता है। सो यू कैन प्रेफर डीजे सांघवी इवन फॉर द मास्टर्स एंड इवन फॉर द प्लेसमेंट्स ऑल्सो। अभी हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर कि डीजे सांघवी में प्लेसमेंट किस तरीके से होती है। अभी आप सभी लोग को भी मालूम है, जैसे आई एम फ्रॉम डीजे सांघवी IT ब्रांच, ग्रेजुएटेड दिस ईयर, तो डीजे सांघवी का प्लेसमेंट प्रोसेस पूरा मालूम है। आपके एवरेज पैकेज कितना जाता है, मीडियम पैकेज कितना गया है, हाईएस्ट पैकेज कितना गया है इस साल, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी डीजे सांघवी प्लेसमेंट्स के ऊपर। सभी आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वेबसाइट के ऊपर जैसे आप प्लेसमेंट सेक्शंस में जाते हो तो डीजे सांघवी का जो आपका ओवरऑल एवरेज पैकेज है इट्स अराउंड 9 to 10 LP है। तो एवरेज पैकेज बहुत अच्छा जाता है। बट डीजे सांघवी इज ऑल्सो फेमस फॉर मास्टर्स। अगर आपको MS के लिए जाना है तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इज डीजे सांघवी। SPIT के थ्रू भी मास्टर्स के लिए जा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसीडेड, हाईएस्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसीडेड फ्रॉम डीजे सांघवी कॉलेज। यहाँ पे मास्टर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। उसका एक ये भी रीजन है कि SPIT इज अ कैटेगरी कॉलेज, वहाँ पे SC ST OBC EWS सारे स्टूडेंट्स आते हैं। बट डीजे सांघवी इज अ माइनॉरिटी कॉलेज, यहाँ पे आपको गुजराती माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे और जनरल ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपने कट ऑफ भी देख ली, सारी कट ऑफ बहुत हाई कट ऑफ है, और जनरल ओपन में नहीं होता तो गुजराती की भी कट ऑफ उतनी हाई जाती है। बाकी आप प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 to 7 थे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट फॉर द प्लेसमेंट 370 स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट प्लेस कितने हुए, 350 हुए। कंपनीज विजिटेड 105 कंपनी है। अभी ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स 22-23 का है। अभी आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड बहुत कम रहते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, बिकॉज डीजे सांघवी के अंदर मोस्ट ऑफ द क्राउड ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मास्टर्स। तो लोग मास्टर्स की तैयारी करते GRE GMAT की तैयारी शुरू कर देते हैं।
बाकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो, आपका जो एवरेज पैकेज है इट्स 10.78 इन 22-23 और जो मीडियन सैलरी गया था वो 10.10 का था। इस साल की बात करें, इस साल का आपका एवरेज पैकेज थोड़ा डाउन हुआ है। इस बार का जो एवरेज पैकेज है वो 8 to 9 LPA है एंड मीडियन इज ऑल्सो अराउंड 8 to 9 LPA। और बाकी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख सकते हो, अच्छा जाता है। CS और IT के ब्रांच का अगर एवरेज पैकेज देखोगे तो 10-11 आपका एवरेज पैकेज देते हैं। बाकी स्पेशलाइजेशन ब्रांच का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ इस साल। इस साल आपकी सारी स्पेशलाइजेशन ब्रांच का फर्स्ट ईयर था प्लेसमेंट का। इस बार सारी फर्स्ट बैच पास आउट हुई है और सबका प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। और जितने भी स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस के स्टूडेंट्स थे, सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल थे ऑन दी मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ पे कोई बैरियर्स नहीं था कि अगर आप स्पेशलाइजेशन में होते ये कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर सारे ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल थे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक, एक्सेप्ट मैकेनिकल, उनके लिए थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है। बाकी आपको डिटेल प्लेसमेंट जानना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 23-24 का प्लेसमेंट स्टैट्स। एक बार मैं आपके लिए ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 34 पैकेज पे एक स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ। JTP जापान के अंदर 34 पे एक हुआ, नीति AI में 21 पे हुए हैं, दौलत कैपिटल में 23-24 के अंदर 7 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। JPMC के अंदर 19.75 के अंदर 27 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए। एक बात याद रखना, इस साल JP Morgan प्लेसमेंट में नहीं आई थी, तो ये नंबर इस साल हमारा ड्रॉप हुआ है कि इस बार JP Morgan नहीं था तो मतलब उतना हाई पैकेज नहीं गया एवरेज पैकेज, इसीलिए हमारा एवरेज पैकेज भी लो हो चुका था। 8 to 9 LPA इस साल का एवरेज है, बिकॉज इस बार JP Morgan कैंसिल हो चुके थे हमारे प्लेसमेंट सेल से। और JP Morgan का इस बार जो प्लेसमेंट था उसके लिए रिक्वायरमेंट भी 9.5 प्लस CGPA का था, बिकॉज उन्होंने रिक्रूटमेंट ही कम कर दिया था इस साल। तो JP Morgan इस बार नहीं था। बाकी आप देख सकते हो अमेरिकन एक्सप्रेस 19 पे 5 स्टूडेंट्स को लिया, अपोलो में 19 पे 10 स्टूडेंट्स हायर हुए, एडलवाइस में 3 स्टूडेंट्स थे एट 18 LPA। पूरा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट के ऊपर है, आप जाके एक्सप्लोर कर देना। नीचे आपको स्टैट्स भी मिल जाएगा, प्लेसमेंट स्टैट्स। ये आपका कंप्लीट ओवरऑल प्लेसमेंट सेट्स है। एक बात याद रखना, डीजे सानवी के अंदर 50% स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर द मास्टर्स, तो 50% स्टूडेंट्स ही आपके प्लेसमेंट्स में बैठते हैं। बाकी मास्टर्स और MBA के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स रहते हैं। So that's all about the complete review about the placements। अगर आपको अभी भी काउंसलिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो तो काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमको सारे कट ऑफ, सारी चीजें हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट होते हैं सब चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। बाकी काउंसलिंग के लिए कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप जरूर डाउनलोड करके रखो। कंसेप्ट सिंप्लीफाइड के ऐप के थ्रू आप काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। बाकी सारी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और कोई दूसरे कॉलेज इसके ऊपर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉलेज का नाम जरूर कमेंट करके जाना। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। होप्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। और ऐसे स्पॉट राउंड के कट ऑफ हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी नेक्स्ट कॉलेज आपको कौन सा कवर करना है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।